गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग भिन्न और सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न और सरलीकरण का मतलब फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे भिन्न होता क्या है। भिन्न वो होता है किसी चीज़ को किसी हिस्से में तोड़ दिया जाए या फिर काट दिया जाए तो उसका जो हिस्सा होता है हम उसको क्या कहते हैं, भिन्न। उसका जो हिस्सा निकलता है उसका क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भिन्न। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक तरबूज है, ठीक है, या फिर कुछ भी एक गोला है, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट कर दिए। जितना पार्ट हो गए हमारा ये वाला जो पार्ट है, कोई एक भाग हमारा इसका क्या है, भिन्न है। इसका क्या है, भिन्न। भिन्न चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। भिन्न होते हैं चार प्रकार के। हम चारों प्रकार को देखते हैं। चार प्रकार में आपको भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। उचित भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद होता है मिश्रित भिन्न, जिसको कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। उसके बाद होता है आपका उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, और उसके बाद होता है विषम भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद होता है इकाई भिन्न, जिसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। हमसे इस चीज़ का कभी डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसका डिफिनीशन आप लोग को नहीं बताएंगे। बस भिन्न चार प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न और इकाई भिन्न, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और इकाई भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो विषम भिन्न में देखते हैं जिसका ऊपर का, ठीक है, जिसके ऊपर वाले, जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई भी नंबरेटर है, जिसको ऊपर वाला क्या कहते हैं, ऊपर किसी भिन्न में दो पार्ट होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, किसी भिन्न का दो पार्ट होता है, ठीक। तो जो ऊपर होता है उसको कहते हैं अंश यानी नंबरेटर, और नीचे होता है हर, जिसको कहते हैं डेमिनेटर। ठीक है, ये दो होते हैं, नंबरेटर और डेमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर, ठीक है, ऊपर अंश और नीचे हो गया हर। तो जिसका अंश यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे हर यदि बड़ा हो, अंश यदि छोटा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जिसका अंश छोटा और हर बड़ा उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन हम आते हैं पहले विषम भिन्न पे, ठीक है। विषम भिन्न किसे कहते हैं, जिसका मान के चलिए ये 5 और ये 4, ठीक है। ऊपर वाला यानी अंश, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम भिन्न, ठीक है। अब मान के चलिए ये तो हो गया हमारा विषम भिन्न का डिफिनीशन, और ये हो गया हमारा उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग फिर से बता दे रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा अंश क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमारा छोटा और हर हमारा बड़ा होता है, यानी नंबरेटर बड़ा और डेमिनेटर क्या होता है, छोटा। लेकिन विषम भिन्न में ठीक इसका उल्टा होता है। विषम भिन्न में क्या होता है कि ये नंबरेटर होता है बड़ा और डेमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में जैसे 3 होल 4/6 या फिर 3 सही 4/6, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। और होता है, अब आता है हमारा इकाई भिन्न। इकाई भिन्न हम उसे कहते हैं जिसे हम यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ये मतलब जिसका अंश
अंश, केवल अंश ऊपर वाला नंबरेटर एक हो, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हो गया, या फिर 1/6, 1/9, सबका नंबरेटर कितना 1, सबका नंबरेटर कितना 1, तो इसको हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। अब हमारे पास भिन्न आपको बता दिए आरोही और असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर आप लोग को शायद पता होगा, क्लास 1 2 3 4 में ही पढ़ाया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं, असेंडिंग यानी क्या होता है, आरोही यानी क्या होता है असेंडिंग, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। असेंडिंग आर्डर में हम छोटा से बड़ा लिखते हैं, कट दिए ना, इसको मिटाई दिया जाए, अवरोही और आरोही। ठीक है, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, क्या अवरोही क्रम, यानी इसको क्या कहते हैं असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, जिसमें हम लोग छोटे से बड़े के तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े के तरफ जाते हैं, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, यानी छोटा सा कहाँ जा रहा है बड़े के तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे यानी आरोही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अवरोही, ये अवरोही है, और ये हो गया आरोही, आरोही क्रम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, जहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, बड़ा से छोटा, यानी क्या हो गया, जिसे मान के चलिए 5 4 3 2 1, इस सीट में इधर जब जाएंगे, यहाँ पे क्या जा रहे हैं हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ यानी डिसेंडिंग, और छोटे से बड़े की तरफ एसेंडिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहते हैं अवरोही, और इसको कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए, अब कुछ भिन्न यानी बोडमस का कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, बोडमस यानी क्या होता है, बोडमस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है बोडमस। बोडमस का लिखा क्या देखिए, इसी के बोडमस ये जो लिखा गया है BODMAS, बोडमस के अकॉर्डिंग, इसी इसके वर्ड के ही अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सवाल हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बोडमस में क्या है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोडमस में हमारा ये है। B फॉर फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को लिए लिख दे रहे हैं BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी चार चीज़ें, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चार चीज़ें होते हैं। ठीक, अब इन्हीं चारों चीज़ों के बेस पे हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक, लेकिन इन चारों चीज़ों के बेस पे सवाल यदि हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रैकेट में हल, बोडमस में बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं। बोडमस के सवाल में गड़बड़ करने से पहले बच्चे सबसे पहले ध्यान दीजिए, ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार में ब्रैकेट में देखिए, सबसे पहले हमारा होता है एक तो लाइन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बोलते हैं इसको मिडिल ब्रैकेट, और इसके बाद होता है एक तो बिग ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले हम लोग सवाल हल करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर मिडिल, फिर इसको बिग, यानी रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। ठीक है, अब इन सभी में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक होता है, सबसे पहले हम लोग भागा से भी पहले हम लोग सबसे पहले ऑफ, यानी ऑफ या का लिखा हो तो उसकी प्रॉपर्टी को हम हल करते हैं। सबसे पहले ऑफ और या का, ऑफ या का मतलब गुणा ही हमें वहाँ पे करना होता है, लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों को ही आपस में हम लोग वहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, ऑफ या का जब यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और लास्ट में हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ध्यान दें, बोडमस का ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले हल करेंगे लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट,
और इन सभी में किसी भी के अंदर सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास डिवीजन है कि नहीं, मल्टीप्लाई, एडिशन, और लास्ट में कुछ बचेगा तो हम लोग लास्ट वाला में सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आप लोग को कुछ सवाल आप लोग को इस बेस पे करके दिखा रहे हैं, ठीक, और कुछ सवाल आप लोग को दे दिया जाएगा करने के लिए, जो आप लोग कमेंट में हमें देंगे। हाँ, तो अब हम लोग सबसे पहले हम आप लोग को बता चुके थे डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे डिवीजन के लिए करते हैं, ठीक। डिवीजन यहाँ पे क्या है, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2। उसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या, ऐड, ठीक है। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड में क्या है, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद कितना बच गया यहाँ पे -2, ठीक है। तो लास्ट वाला हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन, इसको घटा देंगे, ये हो गया हमारा 7। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक और सवाल देखते हैं, सेकंड, ठीक है। सेकंड में आप लोग को सबसे पहले बताए थे ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हम लोग को हल करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद ही हम लोग आपका प्रॉपर्टी हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट होता है लाइन। लाइन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो लाइन ब्रैकेट के अंदर 6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 ऑफ 12/7, ठीक। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा 60 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, आप लोग को शायद पहले ही बता चुके थे कि फ्रैक्शन में भिन्न का मतलब ये होता है नंबरेटर में डोमिनेटर से डिवाइड होता है, भागा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कितना कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऑफ 12/7, ठीक। 60 प्लस 7 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। हम आप लोग को बता दें कि डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7/6/7 से 6/7 में हमें डिवाइड करना है। तो डिवीजन में क्या होता है कि यहाँ पे यदि हमें इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये नंबरेटर को उठाकर डोमिनेटर में, डोमिनेटर उठाकर नंबरेटर में यदि चेंज कर देते हैं तो जो डिवीजन रहता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 2/1 यानी 1 लिखा नहीं जाता, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी 1 इसके नीचे रहता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 रहता है, ठीक है। उसी प्रकार इसके नीचे 1 है तो 1 से हमें मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ 12/7, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 ऑफ 12/7, यहाँ पे हो गया 60 प्लस, वैसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग का कितना आया था 1 में 2 का डिवाइड किए थे तो 1/2 लिखे थे, वैसे 7 में 12 का डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 7/12 ऑफ 12/7, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, नंबरेटर से डोमिनेटर, यहाँ पे भी नंबरेटर से डोमिनेटर, ये पूरा कट गया है, यानी पूरा कट गया, यानी कितना बच गया 1। जब 1 बच गया तो आंसर कितना हुआ 60 प्लस 1 61, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक और सवाल, अब इसके बाद आप लोग को होमवर्क में दे दिया जाएगा, आप लोग हमें बताएंगे होमवर्क करके, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ इसका सॉल्व देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस कॉल करते हैं, आप बताए थे लाइन ब्रैकेट को। सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट कॉल करते हैं। तो लाइन ब्रैकेट से पहले सब ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, तो सबको मिक्सड फ्रैक्शन से पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल ले, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन का मतलब हमारा सेंस जैसे क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में आ सकता है, ठीक है। उचित भिन्न या फिर विषम भिन्न में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें पहले सबको उसमें चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन से इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसका गुणा करते हैं, जो आता है गुणा करने के बाद उसको हम इससे जोड़ लेते हैं। मतलब सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसमें नंबरेटर जोड़ लेते हैं। जैसे 5 3 या 15 और कितना हो गया 16, यानी 5 3 15 और कितना हो गया 16 बटा कितना हो गया 3, ठीक है। इसी तरह से सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक ठो को चेंज कर लेंगे।
सबको लाइन बाय लाइन एक एक तो सबको जैसे है सबको बस चेंज करके, किसी का ब्रैकेट नहीं बदलना है। ब्रैकेट जिसका जहाँ जो लगा ब्रैकेट वही ब्रैकेट हमारा रहेगा। सबका वैसे ही जैसे है हम वैसे ही लिख दिए, सबका ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट है सबका वैसे ही ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से अब हल कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे लाइन ब्रैकेट के पास, उस ब्रैकेट से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 और 3 का एलसीएम होता है 3। ठीक है, कभी भी दो नंबरों का जो दोनों नंबर होते हैं सेम होते हैं उन लोगों का एलसीएम वही होता है। तो 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे करेंगे 7 - 1। अभी लाइन ब्रैकेट का सवाल हल नहीं हुआ है इसलिए लाइन ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। लाइन ब्रैकेट का सवाल हल नहीं हुआ इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। माइनस यहाँ पर हल हो गया, 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 6/3। ठीक, अब हम लोग इस ब्रैकेट पे आ गए। अब इस ब्रैकेट का हम लोग सवाल हल करेंगे। यहाँ पे भी सेम है इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, सेम ही होगा। इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे। 3 का एलसीएम 3, 1 टाइम्स जाएगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, यहाँ पे भी 1 टाइम्स जाएगा, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। 16/3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 13/3 माइनस, अब यहाँ पे 3 इसको अब हम लोग तो हल कर लिए। 7 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इसको तो हल कर लिए, ये रहेगा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग रहेगा मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे वापस लिख लेते हैं। ठीक है, कितना था 16/3 माइनस 13/3 माइनस 1/3। अब हम लोग इसको हल करते हैं। 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 का एलसीएम 3, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा 3 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 16/3 माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 12/3। यहाँ पे इन दोनों को लेके घटा देंगे यहाँ पे। अब ब्रैकेट के अंदर का सवाल हल हो गया, सारा ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पे इन लोग कॉल करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे 16 - 12 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, एक चीज़ और, अब हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। ठीक, हम ऐसा आंसर दिया कभी कभी देता है कि आप लोगों को मिक्सड फ्रैक्शन में आंसर दे देता है, तो मिक्सड फ्रैक्शन में उसे कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए 4 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, एक बचा, तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर यहाँ पे हो गया। आप लोग को मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना बता दिए, मतलब मिक्सड फ्रैक्शन में किस तरह लिखना है। ये हो गया हमारा मिक्सड फ्रैक्शन। एक चीज़ और, आप लोग को शायद बोर्ड में कहीं आप लोग को मिल जाए तो उस तरह से आप लोग हल करिएगा। इसको नोट में आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस में यदि प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस ही होता है। यदि माइनस में यदि हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करें तो भी प्लस होता है। लेकिन प्लस में यदि हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस, या फिर माइनस में यदि हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस होता है। ठीक, दूसरा माइनस माइनस को भी कभी भी दो नंबर एक साथ आ जाए, ठीक है, डबल माइनस, जैसे मान के चलिए -1 -3, तो ये दोनों माइनस माइनस हमेशा माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस हमेशा आपस में जोड़ते हैं। माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक, बंद कर लीजिए, हला हो रहा है। देखिए देखिए वीडियो काटिएगा, है ना। चलिए, हो गया, तो ये हो गया शुरू, बोले माइनस ये हो गया हमारा क्या चीज़ 4। ठीक, लेकिन प्लस माइनस हमेशा घटता है। ठीक, प्लस माइनस कभी भी घटेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे -16 + 4, ठीक है, यहाँ पे माइनस है प्लस है, कितने बच्चे क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा। ठीक है, तो अब घटेगा तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला जो डिजिट है ये बड़ा है और ये प्लस वाला क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा रहता है साइन हमेशा उसका रहता है। माइनस बड़ा है तो साइन माइनस का, प्लस बड़ा है तो साइन हो जाता है प्लस का। ठीक है, यहाँ पे प्लस बड़ा है तो प्लस छोटा है, इसलिए इसका साइन ना रखे, माइनस बड़ा है माइनस का साइन हो गया। एक चीज़ जैसे देख लीजिए,
10 + 20, या फिर इसको कर लेते हैं 16, ठीक है। 10 + 16, हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे तो प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हमेशा घटेगा, वो बस साइन ध्यान में रखना किसका रहेगा। तो साइन में ये कौन है 16, और ये क्या होगा घटेगा, घटेगा तो कितना बचेगा 6, और बड़ा कौन है, ये तो -10 है और +16 है, तो बड़ा ये है प्लस, तो प्लस की जगह पे प्लस, प्लस का साइन हम लोग बनाते नहीं, प्लस को प्लस ही छोड़ देते हैं। अब आप लोग के लिए कुछ सवाल दिए जा रहे हैं जो आप लोग करके हमें बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग के लिए कुछ सवाल है, हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।